क्या हम एक्टर बन सकते हैं? क्या हम भी बॉलीवुड में अपना नाम, पहचान, फेम, करियर बना सकते हैं? क्या हम सलमान खान, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक्टिंग कर सकते हैं? उनके लेवल की एक्टिंग कर सकते हैं? क्या हम पैदाइशी एक्टर हैं? जी हाँ, वी आर ऑल बॉर्न एक्टर। इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ आज की वीडियो में। अगर इन्हीं सारे सवालों का जवाब अगर चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से फ्रेशर एक्टर चैनल में। मैं हूं आपका रजी वर्मा। तो दोस्तों, जो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि हम एक न्यू कॉमर्स, एक फ्रेशर किस तरह से एक्टिंग फील्ड में अपनी शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह से वो बॉलीवुड अपना करियर बना सकते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो देख लिया तो ठीक है, जिन लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। तो गाइस, आज का जो टॉपिक था कि हम वी आर ऑल बॉर्न एक्टर, हम सब पैदाइशी एक्टर होते हैं। मेरा ये मानना है, मेरे टीचर ने भी यही मुझे सिखाया हुआ है। तो जब क्या होता है कि जब हम एक्टिंग फील्ड में आने का सोचते हैं, हम उसकी शुरुआत करने का सोचते हैं, तो हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त यार सब कहते हैं कि यार तू एक्टर हो लिया तो देख ले, अपनी हाइट देख, अपनी शक्ल देख, अपनी बॉडी देख, तू एक्टर नहीं बन सकता। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि सबसे पहले हम लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। हम लोगों को ये मानना होगा कि हम सब एक पैदाइशी एक्टर हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि मानिए कि जब बच्चा नवजात शिशु माँ की पेट में होता है, फिर वो इस दुनिया में आता है, तो ना तो वो किसी भाषा को जानता है, ना वो किसी बॉडी लैंग्वेज को जानता है, ना वो चलना जानता, फिरना जानता, बोलना जानता, ना वो किसी को भी नहीं जानता, अनजान होता है उस वक्त। तब क्या कर रहा होता है बच्चा? जब वो देखा होगा आपने कि कई बार क्या होता है कि वो बच्चा जब नहीं बोल पाता तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। वो रो के दिखाता है, वो हंस के दिखाता है, वो बोल के दिखाता है, वो डर के दिखाता है, वो परेशान होकर दिखाता है, वो चिढ़ के होकर दिखाता है। तो नोटिस कीजिए कि वो कर क्या रहा है। वो तो किसी भाषा को नहीं जानता, किसी दुनिया को नहीं जानता, किसी चीज़ को भी नहीं जानता। जब नवजात शिशु आता है तो वो रो के, बोल के, हंस के, डर के, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करके बताता है वो। तो अब वो सानिया कि क्या कर रहा है, वो बच्चा अपने पहले सिद्धांत पे काम कर रहा है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने इमोशन के थ्रू एक्सप्रेस करके बता रहा है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। तो अपने वो पहले सिद्धांत पे काम कर रहा है, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। सेकंड, जब वो बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है कि घर में फैमिली मेम्बर में ये कोई बंदा कैसे चल रहा है, कौन कैसे खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन उठ रहा है। उन चीज़ों को वो ऑब्जर्व बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करता है। आप नोटिस कीजिएगा एक चीज़ और, जब बच्चा जब झूले पे होता है कहीं पे या फिर बेड पे लेटा हुआ था, जो अगर डोरबेल बजती है, डोर पे कोई बंदा आता है, तो जब वो पर्सन घर के अंदर एंटर हो रहा होता है तो उस बच्चे की नज़र सिर्फ उस पर्सन पे होती है। वो पर्सन जैसे आ रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ रुक रहा है, क्या रख रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, बच्चे का सारा ध्यान उस पर्सन के ऊपर होता है। आप उसे हिलाओगे, डगमगाओगे, उसे डिस्टर्ब भी करने की कोशिश करोगे तो नहीं, वो बच्चा उस बंदे को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो अब जानिए वो बच्चा कर क्या रहा है। वो बच्चा अब अपने दूसरे सिद्धांत पे काम कर रहा है। ठीक है। अब जैसे कि हमें माना जाता है कि हम बंदरों के वंशज है, तो बंदरों का काम क्या होता है कि कॉपी करना। हालांकि आपने बहुत जगह सुना होगा कि इस फील्ड में जब भी कोई बातें आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा आता है ऑब्जर्वेशन का। आपको अगर एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन करोगे या इंडस्ट्री फील्ड में भी जाओगे तो वो कहेंगे कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जैसे कि कहा जाता है कि हमारी एक्टिंग में 3 पिलर होते हैं, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑब्जर्वेशन जो वर्ड है वो हर जगह जिक्र होता है इन चीज़ों का। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि हम बंदरों के वंशज हैं, तो बंदरों का काम क्या होता है, आप बंदरों के सामने जब भी जाओगे तो आप जो भी एक्टिविटी करोगे सेम बंदर वही चीज़ करने की कोशिश करेगा। क्या करता है वो? कॉपी करना स्टार्ट करता है, वो कॉपी करना स्टार्ट करता है। सेम बच्चे का भी क्या होता है कि जब वो बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, कैसे लोग चल रहे हैं, खा रहे, पी रहे, तो वो चीज़ वो कॉपी करना शुरू कर देता है। वो चलने की कोशिश करता है, वो बोलने की कोशिश करता है, वो उठने की कोशिश करता है, बैठने की कोशिश करता है, बेड पे घूमने फिरने की कोशिश करता है, उलट पलट होने की कोशिश करता है। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व किया और वही चीज़ अब कॉपी करना शुरू कर देता है वो। और जब बच्चा जब फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो वो चीज़ को जो उसने ऑब्जर्व करके कॉपी किया उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, कि वो चलना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा जब बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं तो हम सब कितने खुश होते हैं। तो वहाँ वो परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। अब जाने कि वो बच्चा कर क्या रहा है। बच्चा इमोशंस भी अपने उसे एक्सप्रेस किए
उसने ऑब्जर्वेशन भी किया, उसने कॉपी भी करना स्टार्ट किया, अब वो परफॉर्म कर रहा है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, ये अपने तीसरे सिद्धांत पर काम कर रहा है। गौर से देखिएगा कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो देखा होगा कि घर में कि पापा किस तरह बात करते हैं, वो टेलीफोन लेकर बात करना स्टार्ट करते हैं, फ़ोन आपके घर में होता है, फ़ोन लेकर से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, मम्मी किस तरह डांट रही है, तो हालांकि वो उसके उच्चारण सही नहीं होते, वो भी कोशिश करता है डांटने की। भाई कैसे बात कर रहा है, बहन कैसे बात कर रही है, घर के अन्य सदस्य किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन उसको प्यार कर रहा है, किस तरह उसका बिहेवियर आता है, उन चीज़ों को वो कॉपी करना स्टार्ट कर देता है उससे। तो हर चीज़ वो बचपन में हम सभी लोग ये चीज़, हम लोगों ने सभी ये चीज़ की है। नॉर्मली से है कि हम रोते धोते रहते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है, हमें कोई पेन होता है, हमें डर भी लग रहा होता है, तो हम चीज़ें बोलकर नहीं बता सकते, हम अपने इमोशंस को ही एक्सप्रेस करते हैं। सेम चीज़ वही चीज़ हो गया। फिर हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कैसे चल रहा है फिर रहा है, वो चीज़ ऑब्जर्वेशन हो गया। उसके बाद वो कॉपी करने लगता है कि घर में कौन किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। लास्ट ऑप्शन आता है परफॉर्म करना स्टार्ट। ये सब चीज़ करने के बाद वो बच्चा परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। परफॉर्म यही है कि हम जब चलने फिरने लगते हैं, हम लोग बॉडी लैंग्वेज का एक्टिविटी करने लगते हैं, हम खाने पीने की कोशिश करने लगते हैं, कुछ ना कुछ करने लगते हैं। जो चीज़ हम सामने अगर कॉपी करते हैं वही चीज़ हम करेंगे। एक चीज़ है कि बच्चा जिस माहौल में रहता है वो वही चीज़ करेगा। अब देखो कि बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती, बच्चा जिस रिलीजन में होगा, जिस समाज में होगा, वहाँ अगर हिंदी बोली जाती है तो बच्चा हिंदी बोलेगा, वहाँ तमिल बोला जाता है तो बच्चा तमिल बोलेगा, वहाँ इंग्लिश होगा तो इंग्लिश बोलेगा, वहाँ केरल की लैंग्वेज होगी, यानी कि जिस माहौल में बच्चा होगा वो वहीं की लैंग्वेज सीखता है। तो बचपन से भी ऐसी होता है, वो चीज़ों को, बच्चों की आदत होती है हमारी कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उनको कॉपी करना, परफॉर्म करना। जब वो परफॉर्म कर रहा होता है तब उसके अंदर कोई डर और कोई झिझक नहीं होता, वो बेझिझक वो परफॉर्मेंस देता है। जो भी उसने ऑब्जर्व किया वो बेझिझक वो करने लगता है, उसको किसी का डर नहीं होता, बेझिझक बिंदास होकर करता है। और जब वो कर रहा होता है कई बार उसके परफॉर्मेंस में इतनी फिनिशिंग होती है, हम उसके अभिनय में गुम हो जाते हैं। कि जब वो बच्चा, जब पहली बार जब बच्चा बोलता है कि यार माँ 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 पापा, जब वो बोलता है तो हम क्या करते हैं, तो हम बड़े खुश होते हैं, हम बोलते हैं बेटा दोबारा करो, बेटा दोबारा करके दिखाओ, पापा बोलो पापा पापा, तो वो चीज़ हम दोबारा उसको करने के लिए बोलते हैं, और वो दो चीज़ वो दोबारा करता भी है। कभी कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव या कोई पड़ोसी घर में आ जाता है तो हम बोलते हैं बच्चा बेटा दोबारा करके दिखाओ, आंटी को दोबारा करके दिखाओ, तो बच्चा फिर से करता है। क्यों? क्योंकि उसके डर में कोई मन में डर या झिझक है ही नहीं, वो बेझिझक अपना काम कर रहा होता है, किसी का कोई डर नहीं है। अब उसको किसी ने ये सिखाया, किसी ने कुछ कहा करने को, अपनी मर्जी से कर रहा है। तो अब बच्चा ये देखो क्या है, क्या कर रहा है, क्या ये प्रोफेशनल एक्टर है? प्रोफेशनल एक्टर का मतलब होता है कि ऑन डिमांड काम करना। प्रोफेशनल एक्टर का मतलब है कि जब आपको कुछ कहे तो आप फटाफट करके दिखाओ। तो बच्चा क्या कर रहा है, ऑन डिमांड काम कर रहा है, किसी के कहने पे वो काम करके दे रहा है। तो अपने आप से सवाल कीजिए कि या ये प्रोफेशनल एक्टर है? क्या इसने एक्टिंग सीखी है? क्या ये थिएटर में गया है? क्या? कुछ नहीं। यही चीज़ें होती है। तो हम बचपन से ही एक पैदाइशी एक्टर होते हैं, हम चीज़ों को, इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानते हैं, हम एक्टिंग लोगों को ऑब्जर्व करना जानते हैं, हम उनकी कॉपी करते हैं, हम परफॉर्मेंस देते हैं, और उन परफॉर्मेंस को देख के कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमसे खुश होते हैं, हमें प्यार देते हैं। आज आप कुछ भी करते हो, आपको आपकी चीज़ें अच्छी लगती है लोगों को, तो आपको रिवॉर्ड देते हैं, मनी देते हैं। फिल्म की शूटिंग भी करोगे अच्छा लगेगा, आपको मनी मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, फैम बनेंगे। सेम चीज़ बचपन में ही जब हम कर रहे होते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस जब उनको अच्छी लगती है तो वो लोग हमें प्यार देते हैं, शाबाशी देते हैं, खुश होते हैं, हमसे दोबारा रिपीट करवाने को बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब उनकी एक्टिंग इतनी सफाई फिनिशिंग होती है कि हम लोग उनकी एक्टिंग में घुल मिल जाते हैं, हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को देखकर हम उसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। तो गाइस ये चीज़ है। एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ कि मैंने एक लाइन बोला था कि वी आर ऑल क्रिएटिव पर्सन्स, वी आर, क्योंकि हम बचपन से, मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम बचपन से कुछ ना कुछ, सब एक इंसान में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है, हर इंसान में होती है, आप में है, मुझ में, और सब में है। तो क्या होता है कि बचपन में आपने देखा होगा हम पेंटिंग, कई बार होता है छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग भी बहुत अच्छी बना लेते हैं, वो कागज़ों के जहाज बनाना स्टार्ट करते हैं। कई बच्चे होते हैं कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कविताएं लिखना स्टार्ट करते हैं। हालांकि जब अभी किसी का दिल टूटा हो तो देखना अब वो गाने लिखना स्टार्ट कर देगा, कविताएं लिखना स्टार्ट कर देगा। क्या ये इनबिल्ड है, ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो एक कलाकार है हमारे अंदर, वो इनबिल्ड होता है, खुदा ने हमें बना के ही भेजा हुआ है। अब ये दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत तब होती है जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब बड़े होने के बाद क्या होता है कि जब वही चीज़ हम दोबारा करते हैं तो हमें मार दिया जाता है, बोला जाता है ये क्या कर रहे हो, डांट दिया जाता है, ऐसा क्यों कर रहे हो,
तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा जो कलाकार है, एक बच्चे का कलाकार है, एक वो उसकी मौत हो जाती है। जब हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि हम बड़े हो गए हैं, बस वहीं इंसान का कलाकार मर जाता है। बच्चा कन्फ्यूजन में रहता है कि यार जब हम छोटे होते थे बचपन में, जब हम यही एक चीज़ एक्टिविटी करते थे, हम लोगों को कॉपी करते थे, तो हमें शाबाशी दी जाती थी, हमें प्यार दिया जाता था। पर आज जब हम यही चीज़ कर रहे हैं तो हमें डांटा जाता है, मारा जाता है। बस बचपन में ही उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि आप बड़े हो गए हो, आप पे ये चीज़ शोभा नहीं देती है, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे। तो वो जो एक लाइन है कि हम बड़े हो गए हैं, उसके बाद से हमारा जो कलाकार हो वो हमारा मर जाता है। तो जेन्युइनली देखा होगा कि अब आज की डेट में क्या होता है कि हम लोग अपने इमोशंस को दबाने लगे हैं। हम दूसरों के सामने रोते नहीं हैं, अपने अंदर की बात, दिल की बात दूसरों के सामने कहते नहीं। हमारे अंदर कितने सारे दर्द होते हैं, हम लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम लोगों के सामने खुल के नहीं आ पाते। नॉर्मली देखा होगा कि हम लोग जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार मैं अकेले में एक्टिंग करना होता है तो मैं कर लेता हूँ, पर जब आपके सामने करना होता है या कैमरे के सामने करना तो हमसे होता नहीं है, क्योंकि वो उनके माइंड सेट पहले से ही सेट कर गया है कि आप लोग बड़े हो गए हो, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो ये जो एक डर है हमारे अंदर, एक ये जो शर्म लिहा आ गई है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुल के। तो यही रीज़न होता है। नहीं तो आज मैं कहता हूँ कि हम लोग आज भी एक्टिंग कर सकते हैं, ये चीज़ अगर दिमाग से निकल जाए तो। क्योंकि क्या होता है कि वो बचपन की चीज़ें आज 15 से 20 साल 25 साल हो गए, हम वही चीज़ें दोहराते हुए आ रहे हैं, हम वही चीज़ें बातें को दिमाग में लेते आए कि यार हम बड़े हो गए हैं जी, हम पब्लिक में परफॉर्म नहीं कर सकते, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे। तो ये इन चीज़ों के चक्कर में जो हमारा इनबिल्ट एक्टर है वो मर जाता है। इसमें एक चीज़ और क्लियर करूंगा कि आप देखेंगे आज की डेट में छोटे छोटे रियलिटी शो बहुत सारे हैं, बच्चे को देखा होगा बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो लोग बहुत अच्छी एक्टिंग कर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि उनका जो माइंड सेट है वो अभी तक वही है, उनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है, कोई किसी तरह का लालच वगैरह नहीं है। और आज हमारे में अंदर वो डर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से हम वो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ पाते, वो परफॉर्मेंस हमारी निखर के नहीं आ पाती। बच्चों में ये चीज़ें नहीं आज की डेट में, वो पैदाइशी से बॉर्न एक्टर ऑलरेडी है ही, और उनको माइंडसेट भी उस हिसाब से, उनके पेरेंट्स भी, एक मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। आज की डेट में आप पेरेंट्स से जाके ये चीज़ मत बोलना, क्योंकि उनके साथ भी ऑलरेडी हो चुकी है, ये शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है। तो ठीक है। और जो हम देखते हैं रियलिटी शो में इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनका सिर्फ यही है कि बेझिझक हो गए। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप रियलिटी शो देखोगे, आप देखना कि बच्चों के अंदर कोई डर और झिझक नहीं होता, वो बिंदास होकर काम कर रहे होते हैं, जो उनको बोला जाता है वो बिंदास होकर करते हैं, यही चीज़ है। तो बस गाइस मेरा यही कहना है कि हम लोग आज भी एक्टिंग कर सकते हैं, बस वो कि डर हम निकाल दें कि हमारे अंदर की लोग क्या कहेंगे, कॉन्फिडेंस हमारा जो लो हुआ पड़ा है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पब्लिक में परफॉर्मेंस करेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लोग बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो गाइस ये चीज़ें आप निकाल दो, आप एक्टर बन सकते हो, आप बहुत अच्छा एक्टर बन सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि लाइफ में कोई भी काम नहीं कर, ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, आप हर काम कर सकते हो। अगर आज की डेट में आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप पुलिस बनना चाहते हो, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप एक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी अगर आप बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो। बस करना क्या है कि एक कंसिस्टेंसी रखनी है उसी फील्ड को लेकर कि मुझे ये करना तो करना, उसी पे आगे आप बढ़ते जाइए, टाइम लगेगा, हो जाएगा। गाइस दो चीज़ कहना चाहूँगा, इस फील्ड का नहीं, हर किसी फील्ड का, आपके पास पैशन और पेशेंस, ये दो चीज़ें होना जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। आज आपको डॉक्टर बनना हो, पुलिस बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, एक्टर बनना हो, यार कुछ भी आप बन सकते हो। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और पैशन और पेशेंस, ये दोनों चीज़ होना चाहिए। आप इजीली आप सब एक्टर हो और एक्टर बन सकते हो। वैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो बचपन की चीज़ें हैं, बचपन से आज हम 15, 20, 25 साल तक आगे चले गए हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा हमको करने में। बस एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़िए, आप इस फील्ड में आगे बढ़िए, आप स्टेप यानी कि डिसीजन लीजिए कि मुझे एक्टर बनना है तो मुझे बनना है, चाहे मुझे 5 साल 10 साल लग जाए। नवाज सर को देखो, 10 साल बाद 12 साल बाद उनको सक्सेस मिली है, तो आप भी बन सकते हैं। ये चीज़ें आप अपना एक माइंडसेट बना लीजिए कि हम पैदाइशी एक्टर हैं, बट कुछ रीज़न की वजह से हम वो चीज़ सारी चीज़ भूल गए। आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे, आप बन सकते हो। ठीक है। और बस यही कहना चाहूँगा, वी आर ऑल बॉर्न एक्टर। तो
आज से आप इस पर वर्क करना, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको पहले से मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्या पता किसी की मदद हो सके, क्या पता किसी के सपने पूरे हो सके। कोई सोच के बैठा हो कि यार हम एक्टर नहीं बन सकते। गाइस, इस फील्ड में किसी भी एज का पर्सन एक्टर बन सकता है। इस पे भी बहुत से टॉपिक हैं जो मैं धीरे धीरे कवर करूंगा मैं। तो गाइस, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, बेझिझक होकर इस फील्ड में आइए, बेझिझक होकर अगर अपने टैलेंट को शो ऑफ कीजिए। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।